जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा अस्तित्व क्या है। मेरी जिज्ञासा रहती है कि मेरे मरने के बाद इस शरीर से का कोई तो जल जाता है, नश्वर, मतलब अग्नि में प्रवाहित हो जाता है, या लोगों को जमीन में गाड़ दिया जाता है जो उस पे करते हैं। लेकिन हमारे जो अंदर चेतना है, इसका क्या होता है, ये कहाँ जाती है, इसका क्या महत्व है, इसका कोई है नहीं रखवाला, कोई नहीं। लेकिन ये बातें, सब चीज़ें मैं देखता हूँ कि हमारी 50-60 साल उम्र के बाद आई है दिमाग में, पहले नहीं थी। पहले तो हम संसार के भोगों में लगे हुए थे, हमें तो पता नहीं था कि संसार में कोई अध्यात्म नाम की चीज़ भी है कोई। अब हमें लगता है कि हमें अध्यात्म में जुड़ना चाहिए, अध्यात्म से हमें शांति मिलती है। हमें संसार ऐसा लगता है कि हमसे बिछुड़ रहा है, हम संसार से जा रहे हैं। तो हमें एंग्जाइटी पैदा हुई कि हम क्या करें आगे, कैसे सीखें, क्या हमें कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जिससे हमारी संतुष्टि हो जाए। उसमें हम सोचते हैं कि हम ध्यान लगाएं, अध्यात्म में घुसें, नाम जपें। अब हमें क्या करना है, ये हमें सीखना है। स्वाभाविक है वैसे तो ये प्रश्न उठना, लेकिन प्रायः हम देखते हैं कि ये प्रश्न आप कहते हो कि 50-60 साल की उम्र में जाके ये उठता है, तो देखा ये जाता है कि बहुत बार तो ये 50-60 साल की उम्र में भी नहीं उठता। तो आप बहुत, कहा जाए, सौभाग्यशाली है, कम से कम ये प्रश्न तो उठा। इससे कम उम्र में उठता नहीं, क्योंकि भविष्य दिखाई देता है कि ये करेंगे, ये बनेंगे। मृत्यु की हमें याद नहीं आती। अगर मृत्यु की याद बनी रहे तो शायद ये प्रश्न जल्दी उठ जाए। लेकिन हमने बस ग्रंथों में पढ़ा है कि न आत्माओं ये है वो है, तो मृत्यु की याद तब आने लग जाती है जब हमारी 50-60 साल की उम्र हो। तब तो ये लगता है भी और कितना जिएंगे, भी अब तो सामने ही है ना मामला। वैसे तो कोई कभी भी मर सकता है, बट अभी तो निश्चित है, अब तो कितना साल जी लेगा आदमी। तो अब ये प्रश्न उठता है। लेकिन देखा यह है कि बहुत बार ये प्रश्न बुढ़ापे में भी नहीं उठता। हम एक कव्वाली गाया करते हैं, मुझे याद आ रही है, उसमें हम गाते हैं वो सूफी शायर कहता है कि कित्थों चली ते कित्थे आ गई, मैनू बात समझ ना आई, हस्ती पाउंदी पाउंदी ने मैं हस्ती आप मिटाई। कहते पूरी उम्र हम इस उसमें कि मेरी कुछ हस्ती बन जाए, मेरा कुछ शोहरत हो जाए, कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं हमारी, ये बनना है, ये पाना है, भविष्योन्मुखी हमारा जो आचरण है वो हमें ये करते करते हस्ती पाउंदी पाउंदी नहीं मैं हस्ती आप मिटाई, तो अपनी हस्ती मिट जाती है, हम ही ख़त्म हो जाते हैं और ये प्रश्न नहीं पैदा होता, बुढ़ापे में भी नहीं पैदा होता। तो मैंने सुना है एक सेठ के बारे में, कैसे बुढ़ापे में भी वही धन, वही पद, वही चीज़ें, क्योंकि सारी उम्र जो याद किया है हमारी कॉन्शियसनेस का स्वभाव है, अंतिम समय में हम वही कर पाते हैं जो सारी उम्र किया है। अचानक कोई लोग कहते हैं जी अंतिम समय में ना परमात्मा का नाम ले लो, राम नाम ले लो, गंगा जल पी लो, इन सब से कुछ होता नहीं, जो सारी उम्र किया है वही होगा। कहते हैं एक सेठ मर रहा था, तो उसका जैसे जैसे हमारी चेतना सिकुड़ती है तो अंग काम करने बंद कर जाते हैं, तो उसका बोलती बंद हो गई, बोल नहीं पा रहा था वो, फिर भी हकला के कुछ बोल रहा था, ये मैंने किसी संत से सुना। तो वो कुछ ऐसे बोल रहा था, ब झा। तो बच्चे इकट्ठे थे चारों तरफ, उन्होंने सोचा कि पापा मरते मरते ना कुछ बता रहे हैं कि धन कहाँ गड़ा हुआ है, कुछ बताना चाह रहे हैं। तो उन्होंने बात से मतलब उनको लग रहा था कि कहीं बक्सा कहीं झाड़ झोड़ में कहीं दबा रखा है, ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया भी, कुछ करो ये थोड़ा बोल दें तो मरते मरते शायद कुछ कहीं पैसा रखा हो। तो वो डॉक्टर ने कहा भी ज़्यादा तो नहीं कुछ किया जा सकता है, 2-4 सेंटेंस बोल दें। एक ये इंजेक्शन अगर आप ले आओ, बहुत महंगा है, 500 रुपये का लगभग आएगा, तो ये 2-4 फिक्रे तो बोल ही पाएंगे। तो उन्होंने कहा भी मंगा लेते हैं, पुरानी बात है, 500 रुपये भी बहुत होते थे। तो इंजेक्शन मंगा दिया और वो लाला जी बोल पड़े। उन्होंने कहा भी बताओ क्या कहना चाह रहे थे।
वो बोले मूर्खों, वो बकरी जो है ना वो झाड़ू खा रही है, उसको रोको काहे इतना नुकसान कर देगी। उन्होंने माथा पीट लिया कि मरते मरते भी है नुकसान फायदे की बात कर रहे हैं। तो अंत समय में मुझे याद है मेरी दादी जो है ना, जब डेथ होने लगी उनकी, तो मेरे घर में समाचार आया कि वो मरने वाली है, हमारे चाचा जी के घर पे थी। तो मेरे को मदर ने कहा कि पप्पू चल चलते हैं, वो सबको ना बुला रही है दादी, उसके प्राण छूटने वाले हैं, आखिरी समय है। अच्छा, मुझे ना अंदर से बहुत खुशी हुई कि मरने वाली, वो एक्चुअली मेरी शिकायत लगाया करती थी, मेरे पिताजी को पिटवाती थी मुझे, मैं शरारती था। तो मुझे अंदर अंदर में सोचता था मर ही जाए, चलो अच्छा है चलते हैं देख के आते हैं। हम गए, उसने सारे रिश्तेदार बुलाए हुए थे, बच्चे पोते नाती, और सबको प्यार कर रही थी। और वो हुआ क्या कि वो मरी नहीं, मतलब बच गई। तो लेकिन मैंने देखा कि मरते समय भी उसका मोह जो सारी उम्र किया वही वही वो कर रही थी, और नहीं वो कुछ कर पाई। फिर वो बच गई। फिर थोड़े दिन बाद फिर मैसेज आ गया कि वो बीमार है बहुत ज़्यादा, और मदर ने कहा पप्पू चलते हैं। मैं छोटा ही था, तो मैंने कहा मरती तो है नहीं, ऐसे मेरा टाइम भी खराब करता। मैंने कहा मैं नहीं जानता, जब मरेगी तो बता देना। बचपन की बातें हैं, लेकिन कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमने सारी उम्र किया है ना वही, लेकिन ये सवाल अगर पैदा हो जाए तो आधा काम बन गया। अब कम से कम खोज तो शुरू हो गई। अब गीता में भगवान कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, उससे हमारा कोई लाभ नहीं होता। हम अपनी एक उसके लिए ये मान लेते हैं मन ही मन कि मैं आत्मा हूँ, कि चलो मृत्यु का डर नहीं रहेगा हमें, और मेरा ठीक ठाक है। नहीं ठीक है भाई, हम तो आत्मा है। दूसरा मरता है तो हम उसको जाके उपदेश कराते हैं, और रामायण में चौपाई आती है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर नग मेरे। तो दूसरा मरता है तो हम उसको कहते हैं भाई आत्मा अमर है और ये वो। जब हम मरने लगते हैं, हमारे घर में कोई मरता है तो हम रोते पीटते हैं, क्योंकि हमारा अनुभव नहीं है। न ये न आत्मा प्रवचनेन लभ्यते। जब तक हम खुद आत्मा का अनुभव नहीं कर लेंगे, भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में, संत कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन हमें खुद अनुभव ये करना पड़ेगा प्रैक्टिकली। तो इसके लिए हम कुछ सेशंस लेते हैं, या तो अमृत के प्रयोग हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस उसमें हमें होता है। हमारी चेतना जैसे जैसे हम उन प्रयोगों में क्या करते हैं कि अपनी आत्मा को, जो हमारी ऊर्जा कह लें, पूरे शरीर में जो कॉन्शियसनेस हमारी फैली हुई है, उसको सिकोड़ के किसी एक चक्र से हम बाहर निकाल लेते हैं। मोस्टली नाभि चक्र से, या फिर आज्ञा चक्र से, या सहस्त्रा से, कहीं से भी। आपने देखा होगा कि हमारे हिंदुओं में तो खास तौर पर वो एक प्रक्रिया है कि बेटा जो है ना वो कपाल क्रिया करता है, उसके बाप के सिर में वो लठ मारता है जोर से। अब मारते रहो लठ, उसका पर्पज़ तो ये था कि हमारी चेतना आत्मा जो है वो यहाँ से निकले, लेकिन अब तो मर गया, जहाँ से निकलने से निकल गई। बट वो संकेत के रूप में है कि हमारी ऊर्जा अगर यहाँ से निकलती है या यहाँ से निकलती है तो इस व्यक्ति की मुक्ति हो सकती है। इसने अपने जीते जी आत्मा को अनुभव किया हुआ है, तभी वो। अगर हमारा ये चक्र जागृत नहीं हुआ तो क्या खा के यहाँ से निकलेगी आत्मा? ये चक्र हमारा एक्टिवेट ही नहीं हुआ तो यहाँ से नहीं निकलने वाली। आपने देखा होगा कि मरते समय बहुत लोगों के जो है ना लैट्रिन पेशाब वगैरह ये निकल जाते हैं। नीचे के चक्रों से जब आत्मा सिकुड़ के निकलती है तो वो, मैं एक वहाँ सिरसा में मेरी पोस्टिंग थी, तो कालांवाली एक डेरा है बहुत बड़ा, शायद उनका सच्चा सौदा वालों की वो ब्रांच है या क्या है, काफ़ी बड़ा डेरा। मैं वहाँ गया तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कैसे क्या साधना कराते हैं, मैं भी साधना करने में इच्छुक हूँ। तो वो उनके जो मैनेजर थे वो ले आए एक फ़ाइल ले आए, फ़ोटो फाइल, उसमें करीब 100-200 लोगों की फ़ोटो है इसकी। मैंने कहा भाई ये क्या है? कहते हुए हम जो है ना जो साधना कराते हैं वो तो मंत्र दान है, लेकिन ये हमारे भक्त जो है ना जब मरते हैं तो उनका टट्टी पेशाब नहीं निकलता, ऐसे ही बोला वो, पंजाबी में हिंदी में बोल रहा था वो। मैंने कहा भी टट्टी पेशाब निकलना, बोले सब लोगों की आत्मा जो है ना नीचे से निकलती है,
हमारे भक्तों की नहीं निकलती। इनको पूरा विश्वास है कि गुरु जी आएंगे, लेके जाएंगे, इस भरोसे पे वो मतलब ठीक ठाक। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें प्रचलित हैं, उनका कितना लाभ है। मैंने कहा ये तो कोई बात ना हुई, मतलब साधना क्या कराते हो आप? बोले जी वो तो हम मंत्र देते हैं, बट लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि जब आपकी डेथ होगी तो। मैंने कहा बाई चांस ये कोई कन्फर्म तो करता नहीं मरने के बाद आके कि गुरु जी आए थे कि नहीं आए थे। भाई कोई ऐसी चीज़ बताओ जो जीते जी हो जाए। अब मरने के बाद आप मुक्ति की मुझे दिलासा दे रहे हो, ये नहीं काम करती मेरे को ना। कुछ अभी का बताओ कि जीते जी मुझे मुक्ति की फीलिंग हो कि हाँ मुझे आत्मज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूँ और मेरी आत्मा ऊपर से ही निकलेगी। कुछ बोले जी ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो नाम जब करते रहो तो गुरु जी की कृपा हो जाती है। तो मेरी तो तसल्ली नहीं हुई, मैं ऐसे ही पूछता रहता था लोगों से। लेकिन कुल मिला के बात अब समझ में ये आई है कि जब तक खुद मेरा अनुभव ना हो, अब हम जो प्रयोग करते हैं कराते हैं उसमें यह है कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हम उसको कहते हैं कि चेतना सिकुड़ के किसी एक चक्कर से हम निकालने की उसको कोशिश करते हैं अपनी। तो जब पहले तो जब वो आत्म ऊर्जा सिकुड़ती है हमारी, तो मुझे अंदर से ही फील होता है कि ये रहा मेरा शरीर और मैं ये निकलने से पहले वो जहाँ पे भी मुझे उसकी फीलिंग जिस चक्कर पे मैं, तो वहाँ पता चलता है कि दिस इज़ मी, है ना। तो फिर वहाँ से हम निकलने की कोशिश करते हैं। और एक तो आइडेंटिटी अंदर से टूटी मेरी निकलने से पहले, एक बाहर जब आत्मा निकले सिकुड़ के, सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं उसको। आत्मा एक्चुअली ब्रॉड टर्म में कुछ और है, वो हम बाद में समझेंगे, लंबी बात है। फिर आत्मा का ही परम रूप, मतलब ये जो एनर्जी है जो मेरे पूरे शरीर में कॉन्शियसनेस फैली हुई है, उसको जब मैं बंद आँख से फील करता हूँ कि मैं ये एनर्जी हूँ, है ना। और वो एनर्जी मुझे ना केवल अंदर बल्कि थोड़ा थोड़ा आसपास, जिसको मैं ऑरा टाइप से कहूँ, जितना मेरा ऑरा, वो जब मुझे निराकार उस तरह से फील होता है उसको मैं आत्मा कह देता हूँ। उसी का विराट रूप ये पूरा ब्रह्मांड में फैला हुआ है, उसको हम परम आत्मा यानी आत्मा का परम रूप, बड़ा रूप, विशाल रूप, उसको भी हम कह देते हैं निराकार नसाकार, सारा मिला के जो समष्टि वो परमात्मा। तो ये सारा अनुभव जब आत्मा को सिकोड़ के हमने या एनर्जी को सिकोड़ के अंदर फील किया और बाहर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ, तो मैं बाहर से अपने शरीर को देख पा रहा हूँ। अभी हमारी क्या प्रॉब्लम है, अभी जब मैं कहता हूँ मैं, तो मुझे लगता है मैं यानी ये। पहली बार जब ये मुझे अनुभव होता है तो मुझे पता चलता है मैं यानी ये जो सिकुड़ के अंदर फील हो रहा था, अब ये सिकुड़ के बाहर निकल गया है ना, ये मैं हूँ। वहाँ ये फील होता है दिस इज मी एंड दिस इज माई बॉडी, ये पता चलता है। तो एक डिस्टेंस धीरे धीरे क्रिएट होने लगता है कि मैं शरीर के अंदर था, अब मैं फिर शरीर के अंदर चला जाऊंगा। वो जो कृष्ण कह रहे हैं कि तू आत्मा है ना, तो उन्होंने लूजली आत्मा कहा, हमारे संत उसको सूक्ष्म शरीर कह रहे हैं। तो समझने, नाम से फर्क नहीं पड़ता, समझ में आए कि मैं आई एम समथिंग इन माई बॉडी, आई केम इन टू माई बॉडी इन द वूम्ब ऑफ माई मदर। वहाँ एक ऐसी परिस्थिति थी, देयर वाज अ मीट बॉल एंड आई केम इन टू दैट। अब ये सारे प्रयोग सिद्ध हो चुके हैं। मैं कल चर्चा कर रहा था, डॉक्टर माइकल न्यूटन अमेरिका के हैं, उन्होंने 3 बुक्स लिखी हुई हैं, वो हम बात कर रहे थे पहले, जर्नी ऑफ सोल्स, डेस्टिनी ऑफ सोल्स, लाइफ बिटवीन लाइफ्स। तो उसमें करीब 30,000 लोगों पे उन्होंने प्रयोग किए हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं बाकायदा, वो हिप्नोसिस में लेके, वो तो एक्चुअली इलाज कर रहे थे, तो धीरे धीरे उनकी रुचि बढ़ी कि भाई पास्ट लाइफ से कुछ बीमारियां आई हुई हैं, इस जन्म में वो बीमारी है नहीं, उसका कोई संबंध नहीं है। किसी को फोबिया है, पानी से डर रहा है वो बंदा, समझ ही नहीं आता पानी से क्यों डर रहा है, भाई कोई नहीं डरता, तू क्यों डर रहा है। तो उसको पास्ट लाइफ में ले गया वो, उसको पता चला कि पिछले जन्म में उसकी डेथ जो है ना पानी में डूबने से हुई, आज भी वो पानी को देख के कपता है। तो ये बीमारी उसकी, अब उसने जब पास्ट लाइफ देख ली, अब उसको पता चला कि ये बीमारी, ये घटना मेरे पिछले जन्म की है। आई एम नॉट ओनली दिस लाइफ इज एपिसोड ऑफ वन ऑफ मैनी लाइफ्स।
जो मेरी पहले हो चुकी हैं और आगे भी होंगी।